मित्रों, उत्तर प्रदेश के बस्ती का रहने वाला लव जिहाद का आरोपी ये अजफरुल जब से पकड़ा गया है तब से इसके बारे में नई नई जानकारियां मिल रही है। अभी इसके बारे में पता चला है कि ये 300 से ज़्यादा हिंदू के बहन बेटियों को देह व्यापार के धंधा में धकेल चुका है। ये जिहादी अपने हाथ में कलावा बांध करके हिंदू के बहन बेटियों को अपना निशाना बनाता था, अपने प्रेम जाल में फंसाता था और वो मूर्ख हिंदू की माता बहन इन जैसे जिहादियों के चंगुल में बड़ी आसानी से पहुंच जाती है और लव जिहाद का शिकार हो जाती है। फिर 36 टुकड़ों में पैक होती है या फिर देह व्यापार में उनको धक्का दे दिया जाता है। जरा सोचिए, ये अजफरुल नाम का जो जिहादी सुअर का पिल्ला है उत्तर प्रदेश से बस्ती से ये पकड़ा गया है। पहले तो इसके बारे में पता चला कि 100 से ज़्यादा लड़कियों को ये अपना निशाना बना चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस का डंडा इसके पछुआड़ा में घुस रहा है वैसे वैसे इसके बारे में सच्चाई सामने आ रही है। अभी ये बताया है कि 300 से ज़्यादा हिंदू के बहन बेटियों को ये देह व्यापार के धंधा में धकेल चुका है, बेश्या बना चुका है। यहाँ तक कि कई लड़कियों को ये विदेश में बेच भी चुका है। जरा सोचिए, ये अपने हाथ में कलावा बांध करके हिंदू के बहन बेटियों को अपना निशाना बनाता था और उन तमाम हिंदू की माता बहन, जो मूर्ख हिंदू की माता बहन है, इन जैसे जिहादियों को चंगुल में बड़ी आसानी से फंस जाती थी। ये अजफरुल जो है ये अकेला सिंडिकेट नहीं चलाता था, इसका पूरा परिवार इस मामला में संलिप्त है और पूरा का पूरा इसका परिवार एक गैंग चला रहा था और इस गैंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू के माता बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, फिर उसको लव जिहाद का शिकार बनाओ, उसका धर्मांतरण कराओ, उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दो, उसके विदेश में ले जाकर के बेच दो। भाई साहब, ये सब कुछ भारत में चल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के बड़ी सख्त है। लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल हमारे पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए कि हमारे देश का कोई भी नेता संसद भवन में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के चर्चा ही नहीं करता है। हमारे देश का तमाम वो सांसद महोदय लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के एक शब्द संसद भवन में चर्चा नहीं होता है। इसके ऊपर कठोर कानून बनाने की कोई चर्चा नहीं की जाती है, फिजूल की बातें किया जाता है। लेकिन भाई साहब, धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह खा रहा है। आने वाले समय में हिंदुओं का पतन हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा कारण लव जिहाद और धर्मांतरण होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि अजफरुल नाम का जो जिहादी सुअर का पिल्ला अभी उत्तर प्रदेश के बस्ती से पकड़ा गया है, न जाने कितना ऐसा अजफरुल हमारे भारत में छुपा बैठा है और वो अपने मकसद में लगा हुआ है। और उस सब का मकसद एक ही है, हिंदुओं को ख़त्म करो, हिंदू के माता बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उसका धर्मांतरण कराओ, लव जिहाद का शिकार बनाओ और उसको 36 टुकड़ों में पैक कर दो। अगर वो नहीं मानती है तो उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दो। ये सब चीज़ हमारे देश में चल रहा है। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए हमारे देश में भाई साहब, आज तक कभी भी संसद भवन में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं होता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो कि आने वाले 20 से 25 सालों के बाद हिंदुओं का पतन का सबसे बड़ा कारण लव जिहाद और धर्मांतरण ही बनेगा। पूरे भारत में इसका नेटवर्क काम कर रहा है लेकिन हमारे देश का कोई भी नेता इसके खिलाफ बोलता नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है मेरे भाई, क्योंकि आज जो स्थिति है अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो भैया आने वाले समय में पतन तय है। इस चीज़ को आप आज याद रखिएगा। जो कि ये अजफरुल जो पकड़ा गया है ये अकेला ये सिंडिकेट नहीं चलाता था, इसका पूरा परिवार हिंदुओं को बहन बेटी को अपना निशाना बनाता था, एक गैंग चला रहा था। ये पूरा परिवार मिलकर के एक गैंग चला रहा था और सबों का मकसद सिर्फ एक ही था, हिंदुओं को ख़त्म करो, हिंदू के बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाओ, उसका धर्मांतरण कराओ, अगर वो नहीं मानती है तो उसको 36 टुकड़ों में पैक करो और फिर उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दो। जरा सोचिए भाई, ये सब कुछ भारत में चल रहा है और ये सब कुछ 2026 में चल रहा है। तो सोचिए 2047 में क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि ये लोग 2047 तक अपने मकसद में लगा हुआ है, जो कि इनका मकसद है हिंदुओं को ख़त्म करना और हिंदू के बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाना। और वो मूर्ख हिंदू की माता बहन इन जैसे जिहादियों के चंगुल में बड़ी आसानी से फंस जाती है। आने वाला समय बड़ा विकराल होगा मेरे भाई। अगर समय रहते हुए हमारे देश के संसद भवन में इन सब चीज़ों पे अगर चर्चा नहीं किया गया तो, क्योंकि आने वाले समय में ना आपको कोई ये सब चीज़ बताने वाला मिलेगा ना बचाने वाला मिलेगा। याद रखिएगा। जय श्री राम।